हेलो, नमस्ते सबको। कैसे हो सब? आई विश सब अच्छे ही हो। आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू क्लास फिफ्थ का टॉपिक है। क्लास फिफ्थ से स्टार्ट होता है, मतलब फिफ्थ से पहले नहीं। तो प्लेस वैल्यू सिंपल सा टॉपिक है, 5 मिनट का है। प्लेस यानी क्या होता है? स्थान। वैल्यू यानी क्या होता है? मान। तो इसका क्या निकल गया हिंदी में? क्या निकल के आ गया? स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू का क्या हो गया? इंग्लिश में बोला इसको प्लेस वैल्यू, हिंदी में इसका क्या मान निकल के आ गया? स्थानीय मान। कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे पहले उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से समझना चाहिए आपको। उसके बाद आगे आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए सही रहेगा। अब स्थानीय मान अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, पहले अपन है ना मैथ्स की लैंग्वेज के अनुसार नहीं चलेंगे, हम खुद के अनुसार चलेंगे कि हम अपने दिमाग में क्या निकल के आता है। जब स्थानीय मान का नाम दिमाग में आता है तो हमने देखा है कि जैसे हम सब अपने अपने घर में, जैसे मैं मेरे घर में हूँ तो मेरा एक स्थान है कि भाई मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। आप अपने घर में हो, आप अपनी जगह हो, तो आपका भी एक स्थान है। वहाँ पर्टिकुलर आपका नाम पड़ गया उस स्थान का कि भाई हाँ आप वहाँ रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट से हो, उस विलेज से हो। उसी तरह क्या होता है कि नंबर्स का भी एक स्थान है, और वो नंबर्स का स्थान अपन कैसे निकालते हैं वो मैं बताती हूँ। देखो, अब ये तो नहीं है ना कि आपको एक नंबर यहाँ दे दिया, एक नंबर यहाँ दे दिया, एक ऐसे डिजिट यहाँ दे दिया और आपको पूछ रही हूँ कि भाई हाँ 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं। तो जैसे मैंने जैसे एक संख्या लिखी मैंने 3 4 5 6। अब मैं आपको पूछूंगी, जैसे आपको पूछा कि बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ एकदम, कि आप है ना एक बार पढ़ लोगे ना तो आई प्रॉमिस आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे। इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी आपको। जैसे आपने लिखा कि मैंने पूछा आपको कि 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 का स्थानीय मान कितना है, तो आप क्या करोगे? आपको ये नंबर दिया हुआ होगा, ये संख्याएं आपको दी हुई होंगी। तो इस संख्या में मैंने आपको 5 का पूछा तो आपको 5 दिख गया, 5 को 5 लिखोगे। फिर उसके आगे देखना कितने अंक है, 5 के आगे कितना अंक है? 1 है ना, तो आप 1 0 लगा दो। तो ये 5 की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। अब मैंने 6 की प्लेस वैल्यू पूछी, 6 को आपने 6 लिखा। अब 6 के आगे आपको डिजिट दिख रहे हैं क्या? कोई अंक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो आप 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहने दोगे, 6 ही लिखोगे। अब मैंने आपको पूछा 4 की, तो आपने 4 लिखा। फिर उसके आगे आप देखोगे कितने अंक है, 1 2, तो आप डबल 2 0 लगा दोगे, तो ये कितना हो गया? 400। मैंने पूछा 3 का, तो आप 3 को लिखोगे और 3 के आगे कितने दे रखे हैं डिजिट? 1 2 3, तो आप 1 2 3 लिख दोगे। कितना सिंपल है ना, कुछ नहीं करना। जो नंबर जो संख्या दे रखी है, जो पूछा है ना, उसके आगे देखना आपने वो कितने नंबर है वो लिख देना। अब आप एक गलती यहाँ पे ये मत कर देना कि जैसे मैंने 5 का पूछा तो आप इधर से काउंटिंग करने लग जाओ। नहीं, गलत हो जाएगा। आपको काउंटिंग इधर से ही करना है, आपको नंबर इधर ही देखने। ये नहीं है कि आपको मैंने 4 का पूछा और आपको लगा 4 कि हाँ मैम ने बताया थे आगे, और आप इधर से काउंटिंग करो और 4 के पहले 1 दे रखा है, आपको 1 अंक वैसे एक नहीं है, मतलब 3 1 ही अंक दे रखा है और आप लिख दो 40। ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा आपका। इस साइड से चेक करना आपको ना। अब आपको चाहे टीचर ने पूछा चाहे आपको कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दी, जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे संख्या लिख दिया आपने। सर ने आपको पूछा कि 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप आराम से लिख दोगी 4 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 आगे तो ये लिख दिया। आपको 5 का पूछा तो 5 लिखा, आगे 2 डिजिट दे रखी, 500 हो गया। आपको 2 का पूछा, आपने 2 लिखा, 1 2 3 4 5, वैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लो आपकी 2 की प्लेस वैल्यू आ गई। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आप आराम से एकदम फटाक से निकाल दोगे कि हाँ ये। अब ये तो हो गया भाई जिनके घर थे, जिनके घर को कुछ नाम दिया हुआ था उनके अनुसार अपन ने निकाल दी। अब हमने देखा है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे ना जिनका कोई घर नहीं होता है, वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बेचारे यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते रहते हैं। तो अब उनका कोई घर नहीं है तो हम उन्हें कोई नाम नहीं दे सकते। अगर नाम नहीं दे सकते तो हम उनको एक नाम दे देते हैं, शून्य। कि भाई जिनका कोई घर नहीं है ना, उन्हें हम शून्य से डिनोट करेंगे, 0।
ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे याद रह जाए कि हाँ भाई जो ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो उनकी पहलेश वैल्यू क्या होगी, उनका स्थानीय मान क्या होगा। तो एक क्वेश्चन दिया आपको मैंने, जैसे 2304। अब इसमें मैंने आपको पूछ लिया कि 0 की स्थानीय मान कितना है, शून्य के ना प्लेस वैल्यू कितनी है। तो अब आपको एकदम ऐसे क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि मैम ने बताया था कि जो जगह जगह घूमते रहते हैं ना, उनका तो कोई प्लेस वैल्यू है ही नहीं। अगर उनकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वो शून्य है, तो शून्य ही रहेंगे। तो यहाँ पे शून्य की वैल्यू क्या रहेगी, शून्य ही रहेगी। ठीक है, 0 की 0 ही रहेगी। चाहे ये 0 आपको कहीं भी दिया हो, जरूरी नहीं कि आपको सेकंड नंबर पे दे रखा हो, कहीं भी दिया हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 3 4 5 6 0 7 यहाँ दे रखा है, इसमें आपको 0 की वैल्यू पूछ ली, 0 की प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो कुछ नहीं देखना इसकी, 0 वाले में आगे पीछे कुछ नहीं देखना आपको, केवल 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही लिखनी है। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे आप एक बार पढ़ के बार बार नहीं पढ़ोगे तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, प्लेस वैल्यू नहीं होती है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, ये तो हो गया अपने तरीके से समझने से। अब मैं आपको जो बुक की लैंग्वेज है थोड़ा सा उसके अनुसार बताती हूँ। बुक वाली लैंग्वेज हम अपने समझाए हुए तरीके में से निकालेंगे। देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है, कोई नंबर्स दिए हुए होते हैं, अपने संख्याएं दी होती है, संख्याओं में से हमें जो अंक दे रखा है ना, उसके अनुसार ही उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये होती है बुक की डेफिनेशन। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ये संख्याएं दे रखी हैं, संख्याओं में कोई अंक दे रखा है, उस अंक के अनुसार ही उसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखी है ना, तो ये तो है प्लेस वैल्यू। और क्या है, आ गया ना एकदम समझ में। सिर्फ मतलब एक बार पढ़ोगे थोड़ा सा ऐसे लगेगा हाँ नहीं है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा भी 20% 5% समझ में आए, फिर तीसरी बार देखना, फिर आई प्रॉमिस आप कभी नहीं भूलोगे, आपके हमेशा याद रहेगा। अब आप क्वेश्चन करो, मैं आपको क्वेश्चन डालती हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद करना, 2 3 5 6 0 7। वैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ही करो आप, ये क्वेश्चन आप करो। इस क्वेश्चन में हर एक का निकालो आप, 2 की निकालो प्लेस वैल्यू, 3 की निकालो, 4 की निकालो, 5 की, 6 0 7, इन सब की निकालो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।